बालको प्रबंधन की ओर से प्रायोजित 20 दिवसीय रंगमंच कार्यशाला के समापन पर नाट्योत्सव की धूम रही। विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित नाटक हंसे तो फंसे ने जहां दर्शकों को लोटपोट कर दिया, वहीं ब्लेसिंग फ्रॉम अबव, गिरगिट, अफवाह, बड़बड़ टॉक शो, सिंड्रेला और हीरा मोती नामक नाटकों ने भी दर्शकों की खूब प्रशंसा बटोरी। इन नाटकों का निर्देशन भारत के प्रसिद्ध पटकथा और नाट्य लेखक अशोक मिश्र ने किया था। बालको प्रबंधन की ओर से प्रायोजित 20 दिवसीय नाट्य प्रशिक्षण शिविर के समापन के बाद अंबेडकर भवन में 2 दिवसीय नाट्य समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह बालको नगर के रंगमंच इतिहास में खास महत्व रखता है, क्योंकि 100 से अधिक बाल कलाकारों को नाटकों के माध्यम से अपना हुनर दिखाने का अवसर मिला। नाट्य समारोह के पहले दिन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संयंत्र 2 के कास्ट हाउस प्रमुख श्री D.P. पांडेय थे। सेक्टर 5 की पार्षद श्रीमती उर्मिला राठौर और नाट्य शिविर के निर्देशक श्री अशोक मिश्र विशिष्ट अतिथियों के रूप में मौजूद थे। उनका स्वागत पुष्प गुच्छों से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संयंत्र 2 के कास्ट हाउस प्रमुख श्री D.P. पांडेय ने कहा कि बालको प्रबंधन के ऐसे आयोजनों का उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं और बच्चों की सृजन शक्ति का विकास करना है। उन्होंने बताया कि प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए ही बालको प्रबंधन की ओर से बड़े पैमाने पर खेलकूद, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज के बच्चों में, युवाओं में सृजनात्मक कला का जो विकास इससे करने में मदद मिल रही है, अब मिलेगी, वह अत्यंत प्रशंसनीय है। और यह अवसर बच्चों के ग्रीष्म अवकाश का समय होता है और इस समय का उन्होंने भली भांति इसमें सदुपयोग किया है। हमारी कंपनी इसमें प्रारंभ से ही ऐसे कार्यक्रमों के लिए कलाकारों को, आयोजकों को बढ़ावा देती रही है और इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पूरे साल भर जो चलते रहते हैं, चाहे नाट्य शिविर को हो, खेल कूद के हों, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम के, लोक कला महोत्सव के। तो इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे बालको नगर वासियों एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के लिए बालको कंपनी के द्वारा हमेशा आयोजित किए जा रहे हैं। और आज आप लोग जो यहाँ पर इतनी विशाल तादाद में एकत्र हुए हैं, इससे यहाँ उपस्थित कलाकार बंधुओं का, कलाकार बच्चों का उत्साहवर्धन हो रहा है। सेक्टर 5 की पार्षद श्रीमती उर्मिला राठौर ने कहा कि आज हमारे पास संचार और मनोरंजन की अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इसके बावजूद रंगमंच की प्रासंगिकता दिनों दिन बढ़ रही है। मनोरंजन के दूसरे साधनों से भौतिकवाद में वृद्धि होती है, वहीं रंगमंच और ऐसे अन्य कला आयोजन युवाओं और बच्चों को संस्कारवान बनाते हैं। आज हम सभी भौतिकवादी हो गए हैं और मनोरंजन के जो साधन हम उपयोग में लाते हैं वो भौतिकवाद को ही बढ़ावा देता है। ऊपर से हमें सही और संतुष्ट प्रदान करने वाला मनोरंजन प्रदान नहीं करता है, बल्कि हमें और उत्तेजित करता है और हमें उत्तेजित करता है। और इस प्रकार के नाट्य कार्यक्रमों से न हमारे केवल संस्कृति की को सही दिशा प्राप्त होती है, बल्कि हमारे संस्कार भी सही जो है बने रहते हैं। उसके अलावा हमें शिक्षा भी सही प्राप्त होती है और स्वस्थ मनोरंजन होता है। इस प्रकार के कार्यक्रम और आयोजित करें, ऐसी उनसे मैं अपेक्षा करती हूँ और साथ ही साथ बार बार उनका धन्यवाद देती हूँ कि लोगों के स्वस्थ मनोरंजन के एवं उनके स्वस्थ विकास के दिशा में इस प्रकार प्रयास करते रहें। वो रंगमंच निर्देशक श्री अशोक मिश्रा ने कहा कि बालको नगर प्रतिभाओं की खान है। बालको प्रबंधन द्वारा उपलब्ध माहौल का ही परिणाम है कि बड़ी तादाद में बच्चों और युवाओं ने 20 दिनों तक रंगमंच कला का घन प्रशिक्षण लिया। श्री मिश्र ने उभरते कलाकारों को कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा दी ताकि वे अपनी कला को निखारकर राष्ट्रीय स्तर पर अपना और बालको का नाम रोशन कर सके। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कोई जगह ऐसी भी है जहाँ लोग रचने में, बनाने में यकीन रखते हैं, जहाँ लोग
उत्पादन करने में यकीन रखते हैं। और ये बच्चे बड़े उत्पादक बच्चे हैं इस माने में। इन्होंने 18 दिन 17 दिन हमने काम किया है और इसमें 7 नाटकों का उत्पादन किया है। और वो नाटक आप देखेंगे और पाएंगे कि बड़े प्रतिभाशाली बच्चे हैं। शिविर में प्रशिक्षित कलाकारों ने समारोह के पहले दिन शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स के हिंदी रूपांतरण हंसे तो फंसे का मंचन किया। कलाकारों के सहज अभिनय और जबरदस्त प्रस्तुति ने लगभग 2 घंटे तक दर्शकों को बांधे रखा। रंग बिरंगे परिधानों में सजे कलाकारों की भावभंगिमाएं देखते ही बनती थी। नाटकों के दृश्यों और कलाकारों के हास्यपरक संवादों ने दर्शकों को लोटपोट कर दिया। होता जो दिल है इस अनजाने शहर में, नहीं तो हमें ठिकाना ही नहीं मिलता। एक बात और बता दूं, इस दबे वाले शहर में किसी को बिना वजह सलाह मत देना, नहीं तो लोग उसकी जीभ काट देते हैं। बताइए आपके होटल में क्या क्या है? गुपचुप है, चाट है, समोसा है, दही बड़ा। आपको क्या चाहिए? तो क्या दही बड़े लगा दीजिए। दही बड़ा खाना है? हाँ, दही बड़ा खाना है। चुप रह रे डमरू। उन्हें घर में खाना खाने के लिए बुला लिया। तुम जिया जी को बात-बात में धोखा मत किया करो। उन्हें कुछ तो अपनी मर्जी से भी करने दिया करो। अपनी मर्जी? हाँ। एक भी बात तुम कभी मेरी मानते नहीं। और एक जापानी साड़ी लाने को कहा, अब तक लाके नहीं दी। स्प्रे की बोतल खत्म होने पर अब तक नहीं आया। और उसको मालकिन दीदी लगता है कमरा है। मालकिन कुछ चाहे लो। क्या हुआ रे? कहाँ है वो? वो जहाँ भी है मालकिन, ठीक हाल में नहीं है। क्या हुआ वो? हमको तो लगता है वो पागल ही हो गया ताली बजा के। जीजा जी, आप किसे पास जाकर मेरी दीदी से कहिए। तुम अपनी दीदी को पीट के क्या बोल सकती हो? मैंने कहा ना, तुम्हारी दीदी से मेरा कोई रिश्ता नहीं। मालिक आप हमको पहचाना तो नहीं ताली बजा के। हाँ, तू डमरू है मैं तेरा मालिक। हाँ, तो फिर हमें बचाइए। अबे तू इतना घबराया है। अपनी ये बात कैसे पता चली उसे? चुड़ैल है, चुड़ैल। सब जानती है मालिक। तांडा कर दीजिए, ये चैन ले जाकर तो दीजिएगा और उसका दिमाग ठंडा कर दीजिए। अरे मैंने कब कहा था तुम्हें चाय बनाने को? अजी एक बार कहा हो तो बताओ ना। एक बार नहीं तो बार नहीं तो बिजनेस वाला है फिनिशिंग करके। अजी ये पैसे? अजी पैसों की चिंता आप क्यों करते हैं? मैं शाम को आके ले जाऊंगा। इनको रे जेल लगा के उसी के पैसों में शाम को मस्त खा पी के बीवी बच्चों से मिल के आइए। दिमाग को देखा? बिल बता ले वो ये तनो दे ताम कभी आती नहीं है। अभी चाहिए? हाँ, अभी चाहिए चाहिए। अरे मांगी दादी, आप भी पैसे मांगते रहते। चलिए दिलाता हूँ, चलिए। अजी आप अपना थोड़ी क्यों छोड़ते रहते? कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं। दिल्ली ने बिल पहले मिल गया। अरे चेक दिया था और चेक नहीं दिया कहते? अरे चेक कब दी? कह दी? नहीं, सुबह दी। झूठ मत बोलिए, चेक मिली नहीं, बिल पहले हाथ में है हमारे। अजी मस्ताना जी, मेरे 3 तोले चैन लेके फरार होने की तो प्लानिंग नहीं है ना। वैसे भी हम कह रहे थे कि ना जाने शाम को चैन मिले ना मैं। बाबा, मोटो का तो सटलाट है। बाबा, दीदी को पहचान नहीं रहे। हाँ बाबा। ये बात है? हाँ। रहा नोनी, मैं देखा था। ओ प्रेम लूंगा पति रे। ओ प्रेम लूंगा पूजा के लगाओ। कंकाल बाबा को सलाम। बता दे भूत प्रेत और कोठी के नाम। समस्या तो बड़ा खतरनाक है नोनी। क्या हो गया बाबा? क्या हो गए? पहचान नहीं हुए जरा तू? बोला तो माया के टोनी धरे, माया के टोनी। माया के टोनी एक होता है। जाना वो सुनता ये पति पत्नी का जो बीच का रिश्ता होता है वो एक तार में बहते करंट का काम माफिक होता है। वो मैजिक तार में अगर कोई आंख को अगर फंसाता जाता है तो स्पार्किंग होता है। अब वो स्पार्किंग होते ही आदमी का कान
नाट्य समारोह के दूसरे दिन 6 नाटकों का मंचन हुआ। ब्लेसिंग फ्रॉम एबस, गिरगिट अफवाह, बड़बग टॉक शो, सिंड्रेला और हीरा मोती जैसे उम्दा प्रस्तुतियों को देखकर बालको नगरवासी आनंद से भर उठे। संडे को पूरा काम निपटाते हुए यूं ही 2 दिन से लग जाते हैं। 2 दिन
मैं तो घर में ही नहीं रहती, तो कहाँ से यूज घर में नहीं रहती। मैं पूरा आपको हफ्ते का बताती है। पहले आया मंडे, तो मंडे को तो मैं घर में रहती नहीं है, मैं किटी पार्टी में चले जाती है। तो और अपना हस्बैंड और बच्चे को दूसरे के घर में खाने के लिए भेज देती है। हाँ, वो तो वही खा लेते हैं। राजकुमार चार्ल्स ने शादी करने का फैसला किया है। जो भी लड़की अपने आप को उनके काबिल समझती है, वो आज रात को राज समारोह में पहुंच जाए। दोनों को देखकर विदा हो जाए। जी मम्मी। मम्मी मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। तुम राज समारोह में जाकर क्या करोगी? घर का सारा काम कौन करेगा? चलो जल्दी करो। उन घर से रोने की आवाज आ रही है। चलो चलकर देखती हूँ। क्या हुआ बेटी? रो क्या रही हो? मैं परी हूँ। तुमने किसने भेजा? यदि मैं ड्यूटी देखती हूँ, छुट्टी तो खुद कर देती हूँ। मैंने तुम्हें रोते हुए देखा तो तुम्हारे पास आ गई। पर मैं जाऊंगी कैसे? सुनिए, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? क्यों नहीं? आपका गांव तो कितना हरा भरा है। पिछले साल मेरे गांव में बारिश ही नहीं हुई, इसकी वजह से खेती ही नहीं हुई। जीजा जी। गुड़िया, क्या कह रही हो? मैंने मना किया था ना मैं खाना बनने से। जैसी तुम ना और मैं जैसी तुम। लेकिन मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कलाकारों ने बताया कि रंगमंच कार्यशाला ने उन्हें खुद की प्रतिभा को जानने और उसे बेहिचक लोगों के सामने लाने में सहायता मिली। सर के साथ रहकर जो हम लोगों ने फैमिलियर जो माहौल यहाँ बनाया है वो बना रहे। बातों में हम सब बच्चे रहते थे लेकिन एक दूसरे को इतने नज़दीक से नहीं जानते थे। साथ में रहकर भाई बहनों जैसा प्यार हुआ, एक परिवार बना और ये परिवार टूटे मत, हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहे। सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी लगन से हम लोगों को सिखाया, अपने बच्चों की तरह साम दाम दंड भेद सबसे लेकर हमें सिखाया। एक फैमिली के माता पिता की तरह हमारी रक्षा की, हमें बहुत अच्छे से सिखाया। इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगी और बाकी प्रबंधक को भी धन्यवाद कहना चाहूँगी। यहाँ पर आया और मैंने सर के साथ बहुत कुछ सीखा। मैंने नाट्य के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा और मैं चाहूँगा कि सर हमारे पास है और हम दिन तक इस शिविर में बहुत कुछ सीखा है, उसके लिए सर को धन्यवाद। इस शिविर में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और बहुत मस्ती भी की। यहाँ तो बहुत कुछ सीखे हैं, लेकिन सर हम लोग हल्ला भी बहुत किए थे। सर इतना कुछ सिखाने के लिए बड़े थैंक यू सर। 2 दिवसीय नाट्य समारोह के समापन कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बालको अस्पताल के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर S.C. पंत, केंद्रीय कर्मशाला के यांत्रिकी प्रबंधक श्री दीपक दत्ता, सेक्टर 5 की पार्षद श्रीमती उर्मिला राठौर और रंगकर्मी श्री अशोक मिश्र ने बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित किए। 20 दिवसीय कार्यशाला के निर्देशक श्री अशोक मिश्र को केंद्रीय कर्मशाला के यांत्रिकी प्रबंधक श्री दीपक दत्ता ने बालको प्रबंधन की ओर से पारिश्रमिक का चेक भेंट किया। नाट्य कार्यशाला से लाभान्वित बच्चों के अभिभावकों और दर्शकों ने बताया कि बालको प्रायोजित कार्यक्रमों ने कलाकारों की नई पीढ़ी को सामने आने का मौका दिया है। बालको प्रबंधन द्वारा उपलब्ध आवागमन तथा अन्य सुविधाओं के कारण अधिक बच्चों को कार्यशाला में भाग लेने का अवसर मिला। कार्यशाला के आयोजन के लिए सभी ने बालको प्रबंधन का आभार जताया। मैं
तो सोच ही नहीं सकते थे इतना अच्छा करेगा, क्योंकि इतना शाई नेचर का था ये। कभी स्टेज में जाता नहीं था, स्कूल में भी कभी पार्टिसिपेट किया नहीं था इसने, और यहाँ भी जब शुरू हुआ तो आना नहीं चाह रहा था, तो हम लोग ज़बरदस्ती उसको लेकर कि तुम जाओ, देखो, अटेंड करो। तो उसका जो झिझक है वो एकदम चला गया है, इसका पूरी झिझक चली गई। इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, हम लोग तो सोच नहीं सकते थे कि इतना अच्छा ये करेगा। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और मैनेजमेंट ने भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, बच्चे लोग बहुत कुछ सीखे भी हैं यहाँ पे। बालकों का बहुत पुराना रंगकर्मी रहा हूँ, तो मेरी इच्छा बहुत थी कि मेरा बच्चे इसमें भाग लें। तो पिछले साल तो बहुत छोटा था, नहीं कर पाया। इस साल हमने थोड़ा फोर्स किया और उसने यहाँ आकर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इससे मुझे बहुत खुशी हुई है। ये पहले इप्टा के द्वारा किया जाता था, अब उसको जब से प्रबंधन का सहयोग मिला है तब से इसमें और भी अच्छी वृद्धि हो गई, और सुविधा व्यवस्था, विशेषकर बच्चों को लाने ले जाने के लिए जो बस की व्यवस्था इन्होंने किए था, इससे हम लोगों का प्रेशर थोड़ा कम हो गया। हम लोग ड्यूटी के अलावा हमको बच्चों को लाने ले जाने में जो परेशानी फेस करना पड़ता था वो दूर हो गई। ये व्यवस्था से हमको बहुत अच्छा लगा। इससे बच्चे पहले तो कम आते थे, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट किए। हो सकता है कि ऐसी व्यवस्था की अगर आशा रहे तो अगले बार और ज़्यादा बच्चे इसमें भाग लेंगे। बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात जो गर्मी की बच्चों की जो छुट्टी हुई है वो बहुत अच्छी सदुपयोग हुई। बच्चे धूप में घूमते थे, यहाँ के उनका पूरा समय बहुत अच्छे सीखने में लगा। स्कूल में जब बच्चे जाते थे, प्रोग्राम करते थे, तो कई बार उनसे नहीं बनता था, और यहाँ के अब उनको एकदम कॉन्फिडेंस हो गया कि अब हम बहुत अच्छा कर सकेंगे, और बहुत अच्छे से किए और हम लोग को बहुत अच्छा लगा।